टॉपिक हम लोग का है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना। कल आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर हम लोग काम किए थे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है किसके लिए? फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए। कल लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला क्या आप लोग किए थे हम लोग, याद है? लैम्डा इक्वल टू प्रूफ किया था मैंने h बाय अंडर रूट m टू था 2m e v, था ना? चेक कर लोगे, 2m e v हमने प्रूफ किया, ठीक है? यही था। h प्लांक कांस्टेंट है, m मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी किसके? इलेक्ट्रॉन की। v इज वेलोसिटी की पोटेंशियल डिफरेंस, v इज पोटेंशियल डिफरेंस था, v यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था, याद होगा तो होगा। वेर m क्या है? मास है, हाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं उसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v आपका वोल्टेज कहो या पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ हैव सेम मीनिंग। देखिए यहां से तो कहा गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान कल लिखा है कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है? v वोल्टेज को हम लोग छोड़ रहे हैं, h का मान भी जानते हैं 6 पॉइंट कितना होता है? 63 × 10⁻34 होता है, ठीक है? इन सारे वैल्यूज को आप रख दीजिएगा इस पर। सॉल्व करने पर लैम्डा का मान, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, लैम्डा का मान सॉल्व करने पर आएगा 150 बाय अंडर रूट, नहीं रूट अंडर 150 बाय 150 बाय कितना आएगा? v आएगा, और 150 का रूट 12.27 याद रखिएगा बाय रूट v होगा। दैट मींस दिस इज द वेवलेंथ ऑफ व्हाट? मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसके वेव को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 12.27 बाय रूट v। एंगस्ट्रम में इसका आंसर, एंगस्ट्रम दोनों है। रूट 150 का मान निकालोगे ना 12.27 आएगा। हो गया? ये आपको हम निकाले हैं वेवलेंथ किसका? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट फिर आगे बनाओगे, क्वेश्चंस पे काम करेंगे। टॉपिक समाप्त हो गया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको हम एनसीईआरटी का ही दे रहे हैं। एनसीईआरटी से पहले जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन उस पर काम कर लेते हैं। The Ke of the electron in first excited state of hydrogen atom is 3.4 electron volt. Calculate the de Broglie wavelength associated with it.
क्या बन जाएगा ये, सिर्फ फॉर्मूला पर सेट कर लीजिए, सॉल्व करने वाला काम घर पे कीजिएगा, सिर्फ इसको फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, सॉल्व तो घर पे सब कर ही लोगे, सब कुछ दिया हुआ है। थ्री 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब भी कई बार पढ़ा चुके हैं, अगर भूल गए हो तो रिमाइंड कर लोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले गिवन लिखना है, ध्यान देना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का पढ़ाए थे ना आपको, क्या पढ़ाए जस्ट अभी आपको, h बाय अंडर रूट 2mEV। बोलो ये फॉर्मूला को सॉल्व पुट करना सही होगा कि आपको 12.27 बाय रूट भी लिखा है, वो दोनों में कौन आसान होगा, इसी को सॉल्व कर तब आए थे। तो बताना ये है कि ये यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इससे अच्छा इसको यूज कर लें। V क्या वोल्टेज है, वोल्टेज कितना ऊपर दिया हुआ है, वोल्टेज आपके पास दिया हुआ ऊपर में है कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने का तरीका अभी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ओ काइनेटिक एनर्जी है ये, चलिए कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी है तो यहां से वोल्ट मिल जाएगा, कैसे, ध्यान देना इसको। देखो वोल्टेज का फॉर्मूला W/Q पढ़े हो सब, ठीक है, W को एनर्जी कर सकते हैं हम लोग, W काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, कितना होगा ये E इंटू V होगा, के ई का फॉर्मूला E इंटू V, E को E छोड़ रहे हैं, E मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, के ई का मान कितना आ गया आपके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ना, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, मतलब यहां पर डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, सिर्फ अंडर रूट 3.4, नहीं हो जाएगा कुछ। देखो W वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू, V क्या है, वोल्टेज है, V इज वोल्टेज, ठीक है, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, W, V आपका वोल्टेज है, वोल्टेज दिया हुआ है, V इक्वल टू E इक्वल टू W का मान कितना होगा 3.4 EV होगा ना, यहां से E और E कट गया, कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना आया 3.4, V मतलब ये क्या है, वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है, कितना 3.4 आया, डायरेक्टली यहां अंडर रूट 3.4 पुट करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो यहां पुट करोगे तो ये बनेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये रहेगा 12.27 बाय रूट V करो, रूट V का मान यहाँ निकाले बगल में पुट कर दिए, चूंकि वर्क एनर्जी है, और एनर्जी को के हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with an electron accelerated through potential difference of 100 volts, accelerated through potential difference of 100 volt,
क्या सब सॉल्व कर लो अपना? देखो कुछ नहीं, इसमें सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें आपको एक साफ लिख दिया इलेक्ट्रॉन का निकालना। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जस्ट प्राय कितना होता है 12.27 बाय रूट भी होता है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो जो फॉर्मूला पढ़ाया था h/√2m eV वो लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है तो लगाना पड़ेगा इसी को। चलो V मींस वोल्टेज, वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है? वोल्टेज का मान 100 दिया हुआ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। 100 पुट करेंगे, 100 का रूट कितना 10 होगा, तो 12.27 में 10 से भाग तो कितना आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉन। इसका आंसर है एंगस्ट्रॉन में आएगा। ये आपको लिखा दिए थे हम फॉर्मूला, ये एंगस्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे। What is momentum, दूसरा स्पीड, और तीसरा है de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 electron volt। देखो ध्यान दो, पढ़ाया हुआ ये भी है। मोमेंटम निकालना है फर्स्ट में। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, पढ़ाया था आपको हम कुछ दिन पहले। अंडर रूट के 2m/e था, या एक और था 2m/e 2m/k था ना, तो प्रूफ किए भी हैं। मोमेंटम इक्वल टू ऊपर देखो 2m/k 2k है ना, k काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, तो कांस्टेंट। तो कैसे आया पूछोगे? पूछो जवाब आया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, याद होगा mv² पढ़ाया ना, 9th में पढ़े होगा। काइनेटिक एनर्जी k का ध्यान देना इसको, k छोड़ दिए, ऊपर भी गुना के m से और नीचे गुना किसे की m से। ऊपर गुना करोगे m से, m का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे में m आ जाएगा। बोलो यहाँ पर 2 × m × k कितना हो गया? 2 × m × k 2m/k हो गया। इसको क्या mv का होल स्क्वायर कहेंगे, और mv को क्या कहते हैं? p कहते हैं। p का स्क्वायर का मान इतना, तो p का मान अंडर कितना आएगा? 2m/k नहीं आएगा, वही p का मान लिखें अंडर 2m/k। 2 को 2 छोड़ दिए। मास, इलेक्ट्रॉन का मास सब पढ़े हो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 के काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है ध्यान देना, 120 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना 1.6 × 10⁻19। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे जो आएगा वो आपको मिल जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम का मान, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको। जब के ही मिल गया, अब निकालना क्या आपको? स्पीड। बड़ा स्पीड में क्या करना पड़ेगा? जब मोमेंटम जान गए हैं तो स्पीड निकालना भी आसान है। कैसे? देखिए ध्यान से, लोग पढ़ाए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मान निकाले हैं, सॉल्व कर दिए। मोमेंटम पुट कर देंगे, मास पढ़ेंगे क्या उनका भीतर जाएगा से। और थर्ड पढ़ाएंगे, थर्ड में वो क्या करेंगे? थर्ड में सिंपल है। थर्ड में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको? 12.27 बाय अंडर रूट v। v यहाँ पर वोल्टेज जस्ट दिखाई दे पहले, वोल्टेज का मान इसके इक्वल के ही है ना। ये ध्यान देना, फिर से एक बात सभी ध्यान देना, वोल्टेज का फॉर्मूला W/Q होता है। W एनर्जी है, एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, तो कितना आएगा ये? V × Q आएगा। Q के रूप में काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। V यहाँ पर वोल्ट है, वोल्टेज है, वोल्ट नहीं क्या है? वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ये। के का मान क्या ऊपर दिया? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ये वोल्ट है, ये वोल्टेज है, ये आपका मान है, ये आपका वैल्यू निकालना है। ई कट गया यहाँ से, कैपिटल V का मान कितना आ गया? 120 वोल्ट आ गया। यहाँ क्या पुट कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आया
ठीक है। कुछ भी आर्ट नहीं है, ध्यान देना कि बात सब बनेगा। या इसका यूज नहीं चाहते करना तो भी तरीका आप पढ़े होंगे, लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिक एच बाय पी पढ़ा है ना, एच का मान तो पढ़ा ही है, पी का मान निकाले फर्स्ट क्वेश्चन में, खुद कर देंगे बन जाएगा। ठीक है, बहुत तरीका है जिसका यूज करके बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे, देखो व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with an electron moving with velocity of 1/2c। 1/2c का मतलब क्या हुआ, लाइट के स्पीड के हाफ। रेस्ट मास ऑफ 9.11 into 10⁻³ kg। हमको लगता है इसको सिखाना पड़ेगा क्योंकि रेस्ट मास के बारे में आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। ध्यान में देखो, हम लोग को निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान देना बाद में करो। लैम्डा का फॉर्मूला h बाय क्या पढ़ा है आपको, p मतलब mv। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मास सब जानते हो, बट यहां पर ये कौन सा मास है, रेस्ट मास। तो कौन मास है, रेस्ट मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वेव के रूप में, तो आपको अगर पढ़ा याद होगा ये भी E इक्वल टू क्या होता है, mc² पढ़ा था। जब कोई बड़ी अगर लाइट के स्पीड चलता है, इसका स्पीड लगभग लाइट के कंपेयर में काफी करीब हो गया ना, ये लगभग लाइट के हाफ है ये, तो लाइट के स्पीड की कंपेरेबल और किसी भी बड़ी का होगा स्पीड, तो उसका मास जो होगा वो लगातार क्या करेगा, चेंज करता है। ठीक है, उसका मास चेंज करता है। ये आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन का फॉर्मूला था। तो यहां से रेस्ट मास मतलब शुरुआत में जब बड़ी रुका हुआ था तब का मास है, जब बड़ी रुकी हुई थी तब के मास को रेस्ट मास कहते हैं। और रेस्ट मास को दिखाते हैं m से नहीं है, m0 से दिखाते हैं। दिस इज सेड टू बी रेस्ट मास। तो रेस्ट मास दिया हुआ है, बट यहां हमको चाहिए कि बड़ी मूव कर रहा है उस समय इसकी स्पीड क्या है। तो रेस्ट मास दिया हुआ है, उस मास को पुट यहां नहीं करना है, तो मास आपको निकालना पड़ेगा। जब बड़ी मोशन में है तो उस मास को निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल टू m0 बाय √1 - v² बाय c²। कहोगे सर ये v क्या है, v है जिस स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। सी तो फिक्स है, 3 × 10⁸ m0 दिया हुआ है, m नहीं जाएगा। यहां से रेस्ट मास दिया हुआ रहेगा तो मास निकालना पड़ेगा, तब यहां बनेगा। ये v हम जानते हैं, v का मान कितना पुट करेंगे, 1/2c पुट कर देंगे। h का मान सब जानते ही हैं,
m का मान निकालना पड़ेगा, निकाल वैसे m नॉट का मान क्या पुट करेंगे, m नॉट को 9.11 इंटू 10⁻11 बाय अंडर रूट 1 माइनस v का मान क्या है 1/2c का स्क्वायर c स्क्वायर बाय 4 आएगा ना, 1/2c का स्क्वायर नहीं करेंगे, c स्क्वायर बाय 4, यहाँ से तो कट गया कितना 1/1/4, 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 1/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा अंडर रूट कितना है 4 में 1 गया 3/4, 4 का रूट 2 होगा, 2 कहाँ ऊपर जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 बाय रूट 3, दिस इज सेड टू बी द ऑर्बिटल मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो यहां पुट करेंगे, v का मान 1/2c पुट करेंगे, h का मान जानते हैं तब जाके बनेगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन के रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से आया, मास रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, रिलेटिविटी। ये एनर्जी मास रिलेशन भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा ग्राफिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो इसको ना, बस सिर्फ m का मान निकालोगे, m का मान याद रखोगे, v का मान 1/2 से पुट करोगे, h का मान पढ़ाए थे रख के सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा इसका। देखो एक ग्राफ है, v नॉट को लोग क्या क्या कहते हैं, व्हाट इज v नॉट, कौन पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दो मेटल है, एक मेटल x है, एक मेटल y है, 0.5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड है, ये 1 दिया हुआ है। पर सेकेंड किसका यूनिट था, सोच के बोलो, पर सेकेंड किसका यूनिट था, फ्रीक्वेंसी का, मतलब ग्राफ किसका हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। पर सेकेंड इन फ्रीक्वेंसी का, ये इनटू में है, मतलब जो भी यहाँ रहेगा गुना इतना कर दो इससे, ध्यान रखो। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ मेटल x और मेटल y में विच मेटल हैव लार्जर, विच मेटल हैव लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा x और y में, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या फ्रीक्वेंसी कैसे पहचाने, पर सेकेंड यूनिट से पहचाने, ठीक है, एकदम सिंपल में ट्राई का लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम को टाइम पीरियड कहेंगे, डिस्टेंस को वेवलेंथ लैम्डा कहेंगे, स्पीड को भी कहेंगे। तो बोलिए यहां से v इक्वल टू लैम्डा बाय टी होगा, v वेलोसिटी है और मान लो ये लाइट का स्पीड के इक्वल है, लैम्डा टाइम पीरियड को 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, 1/t क्या फ्रीक्वेंसी हो गया ना, तो बोलो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनवर्स भी किसके हो गया, लैम्डा के, मींस लैम्डा इनवर्स किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी किसका अधिक है, x की y का, y की फ्रीक्वेंसी अधिक है,
वाई की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अधिक है, फ्रीक्वेंसी अधिक तो लैम्डा कम, इसका मतलब लार्जर। लैम्डा किसके पास होगा? एक्स के पास नहीं होगा, एक्स के पास लार्जर होगा वेवलेंथ। साफ फॉर्म चल रहा है इस कंडीशन से, ठीक है। जब भी फॉर्मूला भूल भी जाओ इसी कंसेप्ट को लगा सेट कर दो, ठीक है। हम लोग को इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला कौन था इस चैप्टर में क्या नहीं है, इसलिए फॉर्मूला एक लिंकअप कर लो, उसी को सेट कर दो। वहां भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किस तरह की वोल्टेज में, वो सब थोड़ा खुद का दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह प्रॉब्लम पे काम कीजिए आप लोग घर पे। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एटम्स, जो केमिस्ट्री की तरह होगा। क्या था